नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। अब हम यहाँ पुरुष की अनेकता या बहुत की सिद्धि के लिए सायं कारिका में जो कारिका दी गई है, उस कारिका की हम यहाँ चर्चा करते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको पुरुष के स्वरूप, पुरुष को प्रमाणित करने के प्रमाण और उनकी चर्चा हमने पहले वीडियोज़ में की थी। चूँकि हम ये पहले बता चुके हैं आपको कि सांख्य दर्शन में दो प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया गया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के बारे में हमने आप लोगों से डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि पुरुष की अनेकता को सिद्ध करने के लिए क्या सांख्य कारिका में किस प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की 18वीं कारिका में पुरुष को बहुत की सिद्धि के लिए 3 तर्क प्रस्तुत किए हैं। इन तर्कों की हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। मणि रचनात्मक सूत्र के समान सभी शरीरों का पुरुष एक ही है अथवा प्रति शरीर भिन्न भिन्न अधिष्ठाता होने से आत्माएं अनेक है। ये एक सवाल उठता है मणि रचनात्मक सूत्र में कि ये कहा गया है कि भाई सभी शरीरों का पुरुष अर्थात आत्मा एक है, या प्रति शरीर भिन्न भिन्न अधिष्ठाता मीन्स आत्मा अनेक है। इसका निराकरण के लिए सांख्य कारिका में जो कारिका दी गई है वो इस प्रकार है। जन्म मरण करणा नाम प्रतिनियमाद युग प्रवृत्तश्चेत पुरुष भवत्वं सिद्धम त्रिगुण्य विपर्याच। ये एक सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका की कारिका है जिसमें आप इनकी चर्चा की गई है। इसको एक एक बिंदुओं में आप समझने का प्रयास करें। पहला है जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात। इस युक्ति का तात्पर्य यह है कि जगत के सभी प्राणियों में जन्म मरण एवं करण की भिन्न भिन्न अवस्थाएं देखी जाती हैं। अब आप देखें कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म है, मरण है और जो करण है, उनकी अलग अलग व्यक्तियों की अवस्थाएं अलग अलग होती है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसी समय सभी जन्म नहीं लेते। एक व्यक्ति जब मरता है तो उसी समय सभी व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती है, और सभी व्यक्तियों की इंद्रिया आदि करण भी भिन्न भिन्न होते हैं। करण त्रियुदश होते हैं। त्रियुदश यानी 13 जो करण होते हैं, उसमें मन बुद्धि और अहंकार ये अंतःकरण कहलाते हैं। बाकी जो 10 जो होते हैं वो शेष बाह्यकरण होते हैं। बाह्यकरण में आप ये देखें कि 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसमें त्वचा, जिह्वा, चक्षु, घ्राण एवं कर्ण, और 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, वाक्, पाणि, पाद, पायु व उपस्थ आती है। इनकी करण संज्ञा इसलिए है कि यह ज्ञान प्राप्ति के असाधारण कारण होते हैं। तो ये यहाँ इस प्रकार से ये बात की जाती है कि जन्म मरण करण नाम का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो दूसरा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है। अर्थात जन्म मरण के आधार पर हम ये देखते हैं कि यदि आत्मा एक होती तो एक व्यक्ति के मरने पर सभी व्यक्तियों की मृत्यु होती, और एक व्यक्ति के जन्म होने पर सभी व्यक्तियों का जन्म होता। लेकिन संसार में इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। यानी एक व्यक्ति जन्म ले रहा है तो एक व्यक्ति मर रहा है, तो यानी करण भी अलग अलग होते हैं, सभी व्यक्तियों की अलग अलग अवधारणाएँ होती है। इसका मतलब तात्पर्य ये है कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। यदि सभी व्यक्तियों में एक ही आत्मा होती तो एक व्यक्ति के जन्म लेने पर सभी जन्म लेते तथा एक व्यक्ति के मरने पर सभी व्यक्ति मरते, किंतु ऐसा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तियों में पृथक पृथक आत्माएं होती है, अतः आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। तो आत्मा की अनेकता की सिद्धि के लिए ये यहाँ पर इस प्रकार के ये प्रमाण दिए जाते हैं। तो जन्म मरण कराना प्रतिनियमात के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। इसके बाद में जो दूसरी युक्ति दी जाती है वो है अयुगपत प्रवृत्तिश। अयुगपत प्रवृत्तिश का मतलब है कि पुरुष की अनेकता की सिद्धि में दूसरी युक्ति अयुगपत प्रवृत्तिश है, अर्थात सभी प्राणियों में एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है।
उनकी प्रवृत्तियों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। यदि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा होती तो सभी प्राणियों में एक जैसी प्रवृत्ति पाई जाती। एक के उठने बैठने, खाने पीने तथा चलने आदि पर सभी का उठना बैठना, खाना पीना, चलना आदि संपादित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक खाना खा रहा है तो दूसरा सो रहा है, दूसरा पानी पी रहा है। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न क्रियाकलाप या प्रवृत्तियाँ होती है। तो जो नहीं होता है, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पृथक पृथक आत्मा होती है। इस प्रकार प्राणियों की विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। तो ये दूसरे जो बिंदु है अयुगपत प्रवृत्तेश के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो क्रियाकलाप, जो प्रवृत्ति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, कार्यशैली भिन्न भिन्न होती है। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक होती है। यदि आत्मा एक होती तो सभी व्यक्ति एक साथ एक जैसा ही कार्य करते, लेकिन चूंकि ऐसा संभव नहीं है। तीसरा जो बिंदु है उसका त्रिगुण्य विपर्यात। त्रिगुण्य विपर्यात का मतलब है कि भाई इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों में तीन गुण समान नहीं होते हैं। तीन गुण, किसी व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो किसी में रजोगुण की, तो किसी में तमोगुण की अधिकता देखी जाती है। ये जो तीन गुण हैं सत्व, रज और तम, प्रत्येक व्यक्ति में की मात्रा जो है अलग अलग होती है। तो सत्वगुण, किसी में सत्वगुण होता है तो वो सात्विक व्यक्ति होता है, किसी में रजो की प्रधानता होती है तो किसी में तमो की प्रधानता होती है, कोई आलस्य प्रवृत्ति होता है तो कोई क्रियाशील व्यक्ति होता है। ये सब गुणों के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुणों की जो विभिन्नता है उसके आधार पर व्यक्तियों की प्रवृत्तियाँ या व्यक्तियों की कार्यशैली भी भिन्न भिन्न हुआ करती है। तो गुण की बहुलता के कारण कोई स्वाध्याय करता है, कोई मनन करता है, कोई सत्संग करता है, आदि कार्यों में रुचि लेता है। यानी गुणों के आधार पर व्यक्ति अलग अलग कार्यों में रुचि लेता है। रजस गुण की प्रधानता के कारण व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में एवं संघर्ष में रुचि रखता है, और तमस गुण की प्रधानता के कारण व्यक्ति निद्रा, आलस्य आदि में ग्रस्त रहता है। अर्थात जिसमें सत की बहुलता है वह बौद्धिक एवं ऋषि मुनियों की जो होते हैं, जिसमें बौद्धिकता होती है। रजोगुण की अधिकता साधारण मनुष्य और पशु पक्षियों में तमोगुण की प्रधानता देखी जाती है। तो इन तीनों गुणों के आधार पर व्यक्तियों का हम यहाँ इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं कि संसार में व्यक्ति कोई बुद्धिमान होता है, कोई सामान्य होता है और कोई निम्न बुद्धि या पशु की प्रवृत्ति वाला होता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न ये अवधारणाएं पाई जाती है। यदि आत्मा एक होती तो निश्चित रूप से सभी में एक जैसे गुण पाए जाते हैं, और एक जैसे गुण होते हैं तो सभी में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि यदि सभी व्यक्तियों में एक ही आत्मा होती तो सभी में तीनों गुणों की समान स्थिति होती, किंतु ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। तो इस प्रकार से ये सांख्य कारिका की जो कारिका है, इस कारिका में पुरुष की अनेकता, पुरुष मीन्स आत्मा, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष को आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आत्मा के बारे में हम ये कहते हैं कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। तो ये इस कारिका के माध्यम से हमने पुरुष की अर्थात सांख्य दर्शन के आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के ये प्रमाण दिए गए हैं। और अब वर्तमान में हम ये देखते हैं कि वर्तमान में जो यदि सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा एक होती, मान ले आत्मा एक होती, सांख्य दर्शन तो नहीं कहता कि आत्मा एक होती, लेकिन सांख्य दर्शन तो आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के प्रमाण देता है। लेकिन यदि हम ये माने कि आत्मा एक होती तो निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों में जो प्रवृत्तियां हैं, रहन सहन, खान पीन, रंग रूप सब एक जैसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वर्तमान में हम ये कहा जा सकते हैं कि इस समय वर्तमान में कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है, निश्चित रूप से यदि आत्मा एक होती तो संसार के सभी व्यक्तियों में एक साथ कोरोना की प्रवृत्ति देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये दृष्टांत भी हम यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की आत्माएं अलग अलग होती है। इस प्रकार से ये बीमारी भी सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो पूरे संसार में एक ही साथ सभी में
कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न हो जाती तो ये बहुत बड़ी समस्या विकट उत्पन्न हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। धन्यवाद।